चुनावी गहमा-गहमी के बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी में बड़ी खामोशी चल रही है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा की, जहां के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता बहुत ही खामोश हैं, बहुत उदास भी हैं। कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं है। इतनी शांति क्यों है इस चुनावी गहमा-गहमी में? हम बात करेंगे। तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी हैं अमित कुमार जी, कांटी के रहने वाले हैं, हरदासपुर पंचायत है इनका, और काफ़ी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। लेकिन अचानक इतनी खामोशी क्यों हो गई है, हम इनसे चर्चा करेंगे। अमित जी, खामोशी क्यों है? आखिरकार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता इस चुनावी गहमा-गहमी में शांत क्यों बैठ गए? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो भी श्रोतागण हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि खामोशी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में एक तरह से नहीं है। हम लोग जो हमारे बड़े दल हैं हमारे गठबंधन में, उनको हम लोग वो लोग अपने लाइन पे चल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। हालांकि हम लोग का भी मुद्दा है कि देश का प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने, उसको लेकर के हम लोग भी चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उन लोग में अति उत्साहित ज़्यादा है कि हम ही जो है सो कर सकते हैं। लेकिन हम भी अपने समाज में, हम अपने जो हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, चाहे हम जिस समाज से हैं, और हमारे पार्टी को जो मतलब कि नेतृत्व जो समाज कर रहा है और जो समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उस समाज के पास भी हम लोग जा रहे हैं और लोगों से अपना आप जो हमारे सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दिए हैं कि हमारी खामोशी का मतलब था कि गतिविधि, क्योंकि आपने ही आज से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू में कहा था कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में हम के नेताओं को पूछा नहीं जा रहा है। काफ़ी न्यूज़ वायरल भी हुआ था। उसके बाद से भी वही खामोशी देखने को मिल रही है, जबकि दोनों लोकसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार में कैंडिडेट उतर चुके हैं और कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता कहीं दिख नहीं रहे हैं। मेरा ये कहना है। सर, बता देना चाहता हूं कि हम लोगों को प्रभारी बनाया गया और मैं चूँकि युवा का बिहार प्रदेश का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूं और वैशाली का प्रभारी भी मुझे बनाया गया। लेकिन जब मुझे प्रभारी बनाया गया तो मैं माननीय जो वर्तमान में सांसद है, उम्मीदवार महोदय हैं, उनके पास भी मैंने इस चीज़ को बता दिया। मुजफ्फरपुर के जो हमारे प्रभारी थे अविनाश जी ने भी जो वहाँ के वर्तमान में जो थे उन्होंने उनको बता दिया। लेकिन हम उन लोगों को नहीं लगता है कि हम लोगों की आवश्यकता है। तो जहाँ आवश्यकता नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ खामोशी रहेगी, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं और कांटी विधानसभा हमारा जो है अपना विधानसभा है और मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में चल रहा हूँ, दौर में चल रहा हूँ और अपने पार्टी से भी मैं नंबर 1 कैटेगरी में चल रहा हूँ इस विधानसभा के लेकर के। तो मैं जनता से हमेशा मिलता रहता हूँ। आप भी जाते हैं क्षेत्र में, जनता का हमारे प्रति हमेशा मतलब सहानुभूति रहता है और हम लोगों का काम शांति से है कि आप नहीं पूछिएगा, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वचन के कारण, क्योंकि हम लोगों के नज़र में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ का हमारा मुख्यमंत्री है, जो भी है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमको जो बोले हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, मैं अपने लिए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, जो हमारे लोग हैं हम उनके पास जा रहे हैं। और हम लोगों ने बीना देवी जी को भी फ़ोन करके बता दिया है कि प्रभारी हूँ, अगर आपको आवश्यक लगे कि हमारी आवश्यकता है तो निश्चित। समर्थन किसका होगा? सबसे बड़ी बात है कि अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 25 मई को वैशाली में वोटिंग है और 20 मई को मुजफ्फरपुर में है। समर्थन किसका रहेगा? देखिए, हम लोगों की पार्टी का जो गठबंधन है निश्चित रूप से एनडीए की तरफ है और हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि देश में एक बार फिर से यशस्वी। कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई आप लोग की खोज खबर नहीं ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रहा है। तो उसका असर तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब आप मन से नहीं है, जब आप मन से चुनाव में उतर ही नहीं पाइएगा तो जनता को कैसे कन्विंस कर पाइएगा? मैं जनता को कन्विंस कर रहा हूं कि कैंडिडेट के हिसाब से वोटिंग न करें। आप प्रधानमंत्री को देखिए, आपके प्रधानमंत्री अच्छे हैं और देश के विकास के लिए, देखिए देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए
सेना की मजबूती के लिए, पुलिस तो की। आप जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, 10 साल तो प्रधानमंत्री के नाम पर वैशाली की जनता ने 2 लोगों को जिताया। रामा सिंह जब जीते तो वो आधा समय तो जेल में बिताए, और बीना देवी जब जीती तो वो क्षेत्र में नज़र नहीं आई। फिर प्रधानमंत्री के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। आखिरकार वैशाली की जनता कब तक ठगी जाएगी? प्रधानमंत्री तो वैशाली कभी आते नहीं है, जीतने के बाद तो कभी आए नहीं। एक भी प्रधानमंत्री की कोई योजना, देखिए वैशाली के लिए उन्होंने कभी कुछ मतलब यूँ कोई योजना प्रधानमंत्री ने वैशाली लोकसभा के लिए नहीं बनाई, जबकि वैशाली लोकसभा पूरे देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है अपने वैशाली गढ़ के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ये सेंटर है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उनको रुकने के लिए एक अच्छी जगह भी नहीं है। 10 साल का समय देने के बावजूद भी अगर ये स्थिति बनी हुई है तो प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, जनता तो यही जानना चाहती है। हालांकि विकास के मामले में वैशाली तो निश्चित रूप से सुन नहीं रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारी और हमारे लोगों की एक बड़ी मांग भी यहाँ रही है कि जो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है वो कुशीनगर नहीं, हमारा कुशी ही है। लेकिन यहाँ के नेताओं की कमजोरी के कारण, वैशाली के नेताओं की सांसद उस समय हो या अभी हो, इनके कमजोरी के कारण उसको ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश कुशीनगर में ले गया गया। तो निश्चित रूप से जो विकास होना चाहिए था सांसद महोदया द्वारा नहीं हुआ है। अपना विकास में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए हैं, लेकिन हम लोग इस बार अगर जीतेंगी तो हम लोग अपने स्तर से हम लोग प्रधानमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से या मिल करके वैशाली के जो विकास है, जो हमारा पर्यटक स्थल है, हमारा हवाई अड्डा है या चीनी मिल है, इसके बारे में फिर अवगत करवाने का काम करेंगे। हालांकि मतलब ये 5 साल फिर जनता को ठगने की बात होगी क्या? देखिए, विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी से आशा रखेंगे कि कहीं इस बार हम लोग बोले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार विकास होगी। अब चूँकि प्रधानमंत्री हमारे होंगे तब तो विकास होगी। हम लोग उम्मीदवार बीना देवी को न देख करके हम लोग प्रधानमंत्री को देख करके विकास की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद जो वैशाली की जनता होगी जी इनको जिता करके और डायरेक्ट प्रधानमंत्री से चिट्ठी के माध्यम। ये बीना देवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो इथेनॉल प्लांट जो मैंने खोला है वो वैशाली की जनता के लिए ही है। तो प्रश्न उठता है कि निजी डेवलपमेंट, जो अच्छे मकान किसी ने बना लिया, चाहे अच्छा फैक्ट्री खोल लिया, उसको सांसद के द्वारा प्रगति और उन्नति का प्रतीक बनाकर काम करना कहाँ तक उचित है? देखिए, निजी संस्था अगर उन्होंने खोला है उसको भी विकास के माध्यम से अपना विकास करें तो विकास हो सकता है। आप A to Z जितना भी कर्मचारी आपके पास में है, क्योंकि इथेनॉल फैक्ट्री बड़ा है, हज़ारों कर्मचारी होंगे, टोटल का एक स्ट्रेटजी बना करके एक कागज़ पे लिख करके वो अगर वो दे दे कि हाँ टोटल जो इसमें कर्मचारी और लेबर से लेके अधिकारी तक, अगर इसमें जो भी कर्मचारी होगा, जो भी लेबर होगा, वो सब वैशाली लोकसभा का होगा। अगर इस तरीक़ा की बातें होती तो निश्चित रूप से हम लोग मानते, लेकिन ये निजी है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि हमारा चीनी मिल खुले, हमारा जो कांटी थर्मल पावर है उसका और विस्तारीकरण हो। जो जितना ज़्यादा विस्तारीकरण होगा, हमारा कांटी हमारा क्षेत्र है, जो मतलब कि उसको और डेवलपमेंट करके पर्यटक स्थल कांटी को ही बनाया जा सकता है। हमारा कुशी जो है वो सबसे पहला बात मैं बताता हूँ, हमारा कुशी महात्मा बुद्ध का निर्माण स्थल हमारा कुशी है, उसको पर्यटक स्थल घोषित करके वहाँ का भी विकास किया जाए और वैशाली और कुशी का समन्वय बना जाए। और हमारा ही उसके बगल में हिरनावती नदी है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाए और वैशाली से जोड़ दिया जाए, तो विकास की गंगा हमारे बहेगी और एक आदमी को बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे राम मंदिर बनने के बाद वहाँ के लोगों को रोजगार की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई और होगी आने वाले समय में। उसी तरीक़ा से अगर वैशाली के विकास अगर हो जाए, प्रधानमंत्री जी से मांगे, स्थानीय उम्मीदवार को अगर कोई वोटिंग कर रहा है तो प्रधानमंत्री को देख कर रहा है, और मांग भी हमारा प्रधानमंत्री जी से है, प्रधानमंत्री जी एक बार और आपके उम्मीदवार को हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के विकास को आपको अपने नज़रों से देखनी होंगी, ना कि बिना देवी जी के। आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं, और जब ज़मीनी सच्चाई है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है, तो ये समन्वय कैसे बनेगा, ये सामंजस्य कैसे बनेगा? मात्र कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के। आप जब क्षेत्र में निकलेंगे नहीं, जब क्षेत्र में जाएंगे नहीं, तो फिर कैसे लोगों तक अपनी बात पहुँचाएंगे? सर, क्षेत्र में तो हम लगता है 365 दिन जाते हैं। आज भी
2-3 दिन से इसी कारण से लू लग गया हुआ है और 2-3 दिन से बीमार है। क्षेत्र में हमेशा जा रहे हैं, अपने लोगों से हमेशा मिल रहे हैं और समन्वय स्थापित करने का हमने भरपूर प्रयास किया है। भाजपा के लोगों से, लोजपा के लोगों से, सब लोगों से हमने मिल करके बताया कि भैया अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से आप हमको खबर कर सकते हैं। हो सकता है कि हम दलित समाज के पार्टी से हैं और दलित को हमेशा अछूता समझा है, तो उसी पार्टी के कारण हम लोग को अछूता समझा जा रहा है। लेकिन हम लोगों का काम है जा कर के लोगों से प्रधानमंत्री जी के नाम से अपना असमंजस, जो लोगों में असमंजस जो फैला हुआ है, उसको ख़त्म करके और प्रधानमंत्री जी को फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बनाने का इस दौर में चल रहे हैं। जिसको प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देने की बात कर रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही अपील कर रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता अमित जी। उपेक्षा के शिकार हो गए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के लिए अपना जोर आजमाइश लगाए हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोजपा और भाजपा के नेताओं के संपर्क में भी हैं, उनको बता दिया है कि मैं उपलब्ध हूं, जब आपको मेरी ज़रूरत महसूस हो आप मुझे याद कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति भारी पड़ रही है और जो सांसद उम्मीदवार हैं बीना देवी जी, उनका भी कहीं ना कहीं छवि जनता के बीच में बहुत पॉजिटिव नहीं बन पाने के कारण जो है जनता में उदासीनता है। अब एक ही उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो भी वोट मिलना होगा वही वैशाली के सांसद महोदय का भाग बदलेगा। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद।